दोस्तों एक बहुत ही सुंदर सा वाक़या है। एक बार की बात है कि मुग़ल बादशाह के यहाँ एक खजांची हुआ करते थे, जो कि बहुत ही दयालु थे, भगवान श्री राम के परम भक्त थे। तो उनके पास कोई भी गरीब व्यक्ति आता था अगर, या अपनी समस्या उनके साथ शेयर करता था, अपनी समस्या अगर बताता था कि मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, या मेरे घर में मेरी माँ बीमार है, मेरे पिता बीमार हैं, मेरे घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, खाने को नहीं है। तो वो जो श्री राम भक्त थे और मुग़ल बादशाह के यहाँ खजांची थे, वो उस खजाने में से अपने कुछ धन दे देते थे लोगों की मदद के लिए, गरीबों की मदद के लिए। ये कार्य वो काफ़ी समय से करते चले आ रहे थे, जिसकी भनक मुग़ल बादशाह के सैनिकों को, मंत्रियों को पता चली। तो उन्होंने मुग़ल बादशाह से उनकी यह शिकायत दर्ज की। तो एक दिन फिर मुग़ल बादशाह ने उनको बुलाया अपने दरबार में और उनसे बोला, क्या आप खजाने में से कुछ खजाना ज़रूरत पड़ने पर लोगों को दान कर देते हैं, लोगों को दे देते हैं? ये तो अपराध है। तो कहीं ना कहीं ये एक राजकीय अपराध था। तो उन्होंने बोला, हाँ प्रभु, मैं ज़रूरत पड़ने पर लोगों को इसमें से दान दे देता हूँ। तो मुग़ल बादशाह बोले, ऐसा आप क्यों करते हैं? उन्होंने बोला मुस्कुराते हुए कि प्रभु, हम जिस जनता से कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर अगर हम उनकी मदद ना कर सकें तो फिर क्या फ़ायदा? और अगर ये मेरा अपराध है तो हाँ, मैंने अपराध किया हुआ है। तो फिर मुग़ल बादशाह ने अपने मंत्रियों से बोला कि बताओ इनके लिए क्या सज़ा निर्धारित की जाए। तो मुग़ल बादशाह के जो मंत्री थे उन्होंने निर्णय लिया कि इनको जो है फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि इन्होंने राजकीय अपराध किया है। खजाने में से इन्होंने एक तरह से चोरी करी है। तो राजा ने बोला, ठीक है, इनको फांसी निर्धारित की जाती है। तो जो खजांची थे वो मुस्कुराने लगे, बोले चलो यही प्रभु की मर्ज़ी है, तो मुझे स्वीकार है। तो मुग़ल बादशाह बोले, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आपको तो फांसी की सज़ा हुई है। उन्होंने कहा, प्रभु की मर्ज़ी है तो फिर अच्छा ही है, कम से कम अच्छे कार्य की वजह से मुझे फांसी हो रही है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा, मुझे एक बार जो है विट्ठल महाराज के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो विट्ठल महाराज के लिए महाराष्ट्र में बहुत फेमस हैं, तो उनकी तरफ निकल चले और वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने विट्ठल महाराज से बोला, क्या प्रभु आपको मंजूर है कि मुझे फांसी हो? जब वो उनसे प्रार्थना कर रहे थे, तब विट्ठल महाराज मुग़ल बादशाह के दरबार में आ गए और एक नवयुवक के भेष में, और उनके पास एक कटोरा था जिसमें बहुत सारे रत्न, बहुत ही अमूल्य मोती थे। उन्होंने कुछ मोती उसके मुग़ल बादशाह के पैरों के पास फेंक दिए और कहा, मेरे एक मोती की कीमत के बराबर भी तुम्हारा खजाना नहीं है, इसमें जो तुम्हें लेना है ले लो, लेकिन मेरे स्वामी को मुक्त कर दो फांसी से। वो डर गए। तो उन्होंने जैसे ही आदेश किया कि उनको जो है फांसी उनकी कैंसिल की जाए, फांसी रद्द कर दी जाए, तब तक विट्ठल महाराज जो है वहाँ से गायब हो गए। तो उन्होंने वापस उनको बुलाया खजांची को और उनसे बोला कि वो कौन थे आपके जो यहाँ पे आए थे, बता रहे थे कि मैं बिट्ठू हूँ, मेरा नाम बिट्ठू है, वो मेरे स्वामी हैं। तो वो खजांची मुस्कुराने लगे, कहने लगे, वो मेरे बहू की लीला है, मैं तो खुद उनका नौकर हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ, तो मेरा नौकर कौन हो सकता है? ये मेरे प्रभु की लीला है जो मेरे लिए स्वयं आपके पास आ गए। जय श्री राम।